पहली बात, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझेंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पहली बात, इसका मतलब लिखता हूं मैं, जब डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होगा, मीन्स D10, ठीक, या भरा होगा, या डी ऑर्बिटल में जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे। डी ऑर्बिटल में जीरो इलेक्ट्रॉन का मतलब डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होगा। डी ऑर्बिटल में जीरो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होगा। इस वाले कंडीशन के लिए हम लोग पेयर्ड का यूज कर सकते हैं। हालांकि पेयर्ड का मतलब होता है डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होना चाहिए, मतलब उसके लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो डी ऑर्बिटल आर फुली फिल्ड। डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, D10 सिस्टम, ठीक है, यानी डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होगा। अगर डी जीरो सिस्टम है तो इसका मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है, ठीक, ये इसका मतलब होता है। अब कैसे पता, जरा समझिएगा। जो डी सबसेल होता है, मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में कि डी सबसेल हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 टाइप का मतलब डी सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं D10 सिस्टम। D10 सिस्टम यानी डी ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या होता है, फिल्ड होता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे पेयर्ड सिस्टम। पेयर्ड सिस्टम का मतलब डी ऑर्बिटल भरा है। लेकिन अगर यहीं से कहीं पर D1 सिस्टम हो जाए, D2 हो जाए, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, तो इसे हम लोग पेयर्ड सिस्टम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल हमारा पूरी तरह से भरा नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अनपेयर्ड के ऊपर, बात करेंगे कि अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा समझते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डी ऑर्बिटल आर पार्शियली फिल्ड, मतलब डी कक्षक पूरी तरह से नहीं भरा होना चाहिए। मतलब डी कक्षक हमारा पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी अगर हमारा D1 सिस्टम दिखे, D2 दिखा, D3 दिखा, यानी यहाँ से यहाँ तक सिस्टम दिखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड सिस्टम, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल में एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अकेला हो। और अगर कहीं पे डी ऑर्बिटल में पांचों के पांचों ऑर्बिटल अगर खाली रहेंगे तो वहां पर भी अगर मैं बात करूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे भी क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। अब बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, D1 से लेकर के D9 सिस्टम तक।
डी ऑर्बिटल का या डी ब्लॉक का कोई भी हमारा और किसी भी सीरीज के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है। ठीक है, यहाँ पर मैं D10 भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे D0 भी लिख लेता हूँ। अब एक एक टॉपिक को ऊपर समझेंगे। तो यहाँ पे D में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 0, 1 बनेगा, क्योंकि ऑर्बिटल में केवल एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 1 बनेगा। UN का मतलब समझिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसी के जैसा 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इस 5 ऑर्बिटल को बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? 1, 2। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले हैं। इसी तरह इसमें भी होगा 1, 2, 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। अब मैं बिना बॉक्स के लिखूंगा, आप समझिएगा। अब इसी तरह अगर D4 सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 1, 2, 3, 4। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? अकेले हैं। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बना? 5 बना, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन अगर आप D6 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे पहले 5 ऑर्बिटल ऐसे डेवलप करेंगे। बना? ठीक। पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे 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 फिलअप करेंगे। अब बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको वापस से ऐसे भरेंगे। तो यानी एक ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड हो गया ना। तो D6 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बने? 4 बने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बना? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर D7 की बात करूंगा मैं, तो यानी इसमें कितने पेयर्ड होंगे? एक यहाँ पर भी पेयर्ड हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 3 बचेगा। बात समझ में आई? अगर D8 में बात करेंगे तो 8 में 5 ऑर्बिटल ऐसे डेवलप करिए। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे, दूसरा इसमें, तीसरा, चौथा, 5वां, और उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां। यानी D8 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2 बनेंगे। इसी तरह अगर D9 की बात करेंगे, 5 ऑर्बिटल डेवलप करेंगे और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिलअप। समझिएगा आप, इसमें 1, यानी D9 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना? 1 बनेगा। अगर D10 में बात करेंगे तो D10 तो इसी तरफ पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा ऐसे, और D0 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो D10 सिस्टम और D0 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। ऐसे हम लोग पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता करते हैं। ठीक है।